awesome. सो आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। सबसे पहले हमें जो जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में थ्योरी दी थी कि एटम एक इनविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर है। उसके बाद एटम पर, मैटर पर बहुत सारे तजुर्बात किए गए एटम के बारे में जानने के लिए, उसे और खोजने के लिए। तो इसीलिए जो सबसे पहले जो थे गेज़लर, उन्होंने एक ग्लास ट्यूब बनाया था। ठीक है, तो ये आपको जो एक नज़र आ रहा है, ये एक ट्यूब ट्रांसपेरेंट है। ये एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, ग्लास का बना हुआ है। इसकी दूसरी भी टाइप्स हो सकती हैं, दूसरे इसका जो डिज़ाइन वगैरह दूसरे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा ट्यूब था जो गेज़लर ने बनाया था। उसके बाद जो डिस्कवर, जो जिसका नाम आता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, तो उन्होंने उन्होंने कैथोड रेज जो थे वो डिस्कवर किए थे, जिसको आगे चल के नाम साइंसदान था स्टोनी एक साइंसदान था जिसने नेम दिया था इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो जो ये एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था। और भी बहुत साइंसदान थे, लेकिन जो जे थॉमसन इसमें कामयाब रहे थे। तो आज चलते हैं, अगर आपको पढ़ने में, सीखने में दिलचस्पी है तो रिलैक्स होकर वीडियो देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सो जे थॉमसन ने सबसे पहले तो एक ग्लास ट्यूब लिया। ठीक है, जो आपको ये नज़र आ रहा है, इसका नाम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। इसे कैथोड रे ट्यूब भी कहा जाता है कि यहाँ से कैथोड रेज डिस्चार्ज हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स फिक्स किए, जिससे करंट, ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये मेटल का बना हुआ होता है, कोई भी मेटल ले सकते हैं। तो ये मेटल का बना हुआ होता है इलेक्ट्रोड, और ये इससे कनेक्ट किया गया एक वायर के ज़रिए से, जो बैटरी से कनेक्टेड थी, जो हाई वोल्टेज जनरेटर था। ठीक है, जो हाई वोल्टेज सोर्स था, इलेक्ट्रिसिटी था, उससे ये इसको कनेक्ट किया गया। तो ये एक पॉजिटिव जो टर्मिनल था, उसे एक इलेक्ट्रोड से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया गया, जिसे हम एनोड कहते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। ठीक है, अब क्या हुआ कि इससे, और इसमें जो इस ट्यूब में जो गैस, कोई भी गैस आप रख सकते हो, कोई भी गैस। फॉर एग्जांपल हम इसमें रखते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कोई भी गैस, कोई भी एयर हो सकती है, लेकिन हम इस मान कर चलते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। लेकिन
ये तो सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर तो ये सर्किट इनकम्प्लीट है। तो बिजली करंट कैसे पाए? करंट तो यहाँ पर आएगा और यहाँ से करंट जाके यहाँ से यहाँ पर आएगा। तो बीच में जो एयर है, हमें पता है एयर से तो बिजली क्रॉस नहीं कर सकती। एयर से कर सकती है? कर सकती है, बट ऑन टू कंडीशंस, एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। अंडरस्टैंड? जब हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में जब बिजली आसमान से नीचे गिरती है तो हमें वो कैसे गिरती है? क्योंकि एयर से वो गुज़र के ज़मीन पर गिरती है, जिससे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। कभी कभार लोगों की अमवात भी वाक़ई हो जाती हैं, बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचता है। तो वो कैसे पहुंचती है? वो उसकी जो कंडीशन थी, सेम वही कंडीशंस इधर ग्लास ट्यूब में अप्लाई की गई। एट लो प्रेशर, यानी अंदर जो गैस का प्रेशर था उसे कम किया गया बाय अप्लाइंग वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या काम करता है? ये अंदर जो गैस होती है, एयर होती है, उसे निकालता है। ठीक है। और ये हाई वोल्टेज पावर सप्लाई किया गया तकरीबन 10,000 का। ठीक है। ओके, तो ये दो कंडीशंस अप्लाई करके जैसे आसमान से नीचे बिजली गिरती है, तो इसी वही कंडीशंस इसमें ग्लास ट्यूब में एक वो अप्लाई की गई। वैसे अगर ऐसे ही हवा से बिजली गुजरती तो हम जिंदा नहीं रह पाते। यहाँ पे हमारे घर की बिजली हमें पकड़ लेती। तो ये हवा से बिजली क्रॉस नहीं कर सकती है, बट ऑन टू कंडीशंस, एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्ट you can pass electricity through air. So same conditions was applied here. Understand? So when high voltage current was passed through the anode and cathode, so what happens? For example, here is hydrogen gas. We know hydrogen atom has one इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज होती है और एक प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिव चार्ज होती है। यहाँ पर सारी गैस हाइड्रोजन गैस से भर दी गई। ठीक है। तो हाइड्रोजन फर्ज करें ये इसमें हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक वेट भी 1 है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। जितनी इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये हाई वोल्टेज बिजली इसमें से क्रॉस की गई तो क्या हुआ? आयोनाइजेशन हुई। आयोनाइजेशन का मकसद आप जान सकते हैं। आयोनाइजेशन किसको कहते हैं? ये मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन जो था वो हाइड्रोजन से लूज हो गया। ठीक है। इसे आयोनाइज बिजली जैसे ही करंट इनमें से कैथोड और एनोड से गुजारा गया तो यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे वो यानी हाइड्रोजन एटम आयोनाइज हो गया। ठीक है। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था, इसमें नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन में एक मिनट जस्ट मैं ड्रा कर दूं। हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो जैसे ही यहाँ पर करंट पास किया गया तो आयोनाइजेशन हुई, यानी एक जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन था वो लूज हो गया, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कहते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयोनाइज होती है, जो नेगेटिव यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पर जाएगा? वो
ज़ाहिरी है पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे आना शुरू हो गए, वो यहाँ पर आना शुरू हो गए। ठीक है, तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो जब ये करंट पास किया गया तो जे थॉमसन ने देखा कि यहाँ से इस कैथोड से रेज एनोड की तरफ आए, लेकिन नज़र तो नहीं आ रहे थे। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर एक इस बैक साइड पर, यहाँ बैक साइड पर एक कोट था जिसे हम कहते हैं जिंक सल्फाइड का एक कोट चढ़ा हुआ था। यानी जो आप ट्यूबलाइट्स में आप देखते हैं जो वाइट वाइट पाउडर होता है वो ही जिंक सल्फाइड होता है, या इसमें इस्तेमाल किया जाता है फास्फोरस। ठीक है, यहाँ पर तो जिंक सल्फाइड का कोट था। जैसे ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स यहाँ से गुज़र के यहाँ पर टकराए तो यहाँ पर एक ग्लो हुआ, ग्रीन लाइट जैसे इससे कोई एक चमकना शुरू हो गया, एक ग्लो पैदा हुआ। तो ये जे थॉमसन देखकर हैरान हो गए कि ये ग्लो कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है। तो इन्होंने और तजर्बात किए। इन्होंने कहा कि ये यहाँ पर ज़रूर कोई नेगेटिव पार्टिकल होगा, क्योंकि ये एनोड पॉजिटिव है ग्लो। लेकिन मज़े की बात तो ये थी कि ग्लो यहाँ पर नहीं था। हालांकि यहाँ पर पॉजिटिव कैथोड रेज यानी नेगेटिव पार्टिकल्स, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं नाम था उसका, अभी कैथोड रेज अभी नाम हम मान के चलते। तो जब ये कैथोड रेज यहाँ पर से इस पीछे वाली जगह पे एनोड के बैक साइड पर जब टकराए तो वहाँ पर एक ग्लो हुआ, चमक हुई, रोशनी पैदा हुई। लेकिन यहाँ पर कोई ग्लो पैदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस भी यहाँ पर आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्लो नहीं हुआ। ठीक है, वो क्यों नहीं हुआ हम बाद में, जब वो पॉजिटिव हम उसे कहते हैं प्रोटॉन्स को, लेकिन अभी ये प्रोटॉन छुपा छुपी खेल रहा था, अभी वो सामने नहीं आ रहा था, छुप गया था। सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन थे वो सामने आ गए थे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आए। तो जे थॉमसन ने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर ज़रूर कोई इस मैटर में ज़रूर कोई नेगेटिव पार्टिकल मौजूद है, जिसे बाद में स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। बहरहाल हम आगे बाद में चलते हैं, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर देखा उसने तो यहाँ पर ग्लो हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पर भी होना चाहिए थे, क्योंकि हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाहिर हो गया, प्रोटॉन अभी भी छुपा छुपी हाइड एंड सीक वाली गेम खेल रहा था, अभी वो जाहिर नहीं हो रहा था। क्योंकि इसके रीज़न है वो बाद में बताऊंगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। ठीक है, तो जब जे थॉमसन ने देखा कि ज़रूर यहाँ पर कोई नेगेटिव पार्टिकल है, जिसे जे थॉमसन कैथोड रेज का नाम दिया। क्या नाम दिया था सर? कैथोड रेज। इसे कैथोड रेज कहा गया क्योंकि वो कहाँ से आए थे? इस कैथोड से निकले थे। ठीक है,
वो उस कैथोड से निकले थे, तो उन्होंने कैथोड रेज का नाम दिया। और यहाँ पर ग्लो हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ, तो उसने कहा ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव हम जानते हैं, पॉजिटिव डिफ्लेक्ट होती है, एक दूसरे को धक्का देती हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पर कोई नेगेटिव पार्टिकल है जो यहाँ से कैथोड रेज से यहाँ पर आया है। इसे बाद में स्टोनी साइंस आंदा जिसने उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। और भी इसने बहुत सारी, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड, फर्ज कर इसने उन्होंने एक मैग्नेट रखा। मैग्नेट जब उन्होंने कैसे पता चला, फर्ज करें ये एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने क्रिएट की यहाँ पर। तो हम जानते हैं एक जो पार्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, या हम इसे कहते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहते हैं। अगर आप मैग्नेट लेंगे तो एक जैसे पोल जो होंगे वो डिफ्लेक्ट करेंगे, और अपोजिट पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट में भी। तो जब इन्होंने यहाँ पर एक मैग्नेट रखा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। तो जब ये करंट पास किया गया, फिर उसने करंट पास किया, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो नेगेटिव थे, तो वो डिफ्लेक्ट कहाँ हो गए, पॉजिटिव की तरफ वो डिफ्लेक्ट कर गए। तो इससे भी उसे पता चला कि और ये उन्हें कंसोलिडेशन हुई कि यहाँ पर ज़रूर कोई नेगेटिव पार्टिकल है जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो आगे चल के इसको नाम इस बार इसने जे थॉमसन ने जो दरियाफ्त किया वो कैथोड रेज दरियाफ्त किए थे। आगे चल के इसे नाम इलेक्ट्रॉन का दिया गया। होप यू अंडरस्टूड वेल कि इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त कैसे हुए, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। Thank you very much. For other videos, please subscribe my channel. You will find more and more interesting videos. Thank you.